नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने गरीबी, बेघरपन, असफलता और संघर्ष की गहराइयों से निकलकर दुनिया को ये साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने सपनों पर विश्वास रखे और हार न माने तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। ये कहानी है क्रिस गार्डनर की, जिनकी जिंदगी पर आधारित फिल्म द परसूट ऑफ हैप्पीनेस आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। बचपन की कठिन शुरुआत। क्रिस गार्डनर का जन्म 9 फरवरी 1954 को मिल्वॉकी में हुआ था। उनका बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके पिता उनके साथ नहीं रहते थे और उनकी मां को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। घर में आर्थिक समस्याएं थीं और कई बार हालात इतने खराब हो जाते थे कि परिवार को बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। क्रिस ने अपने बचपन में घरेलू हिंसा, गरीबी और असुरक्षा को बहुत करीब से देखा, लेकिन उनकी मां हमेशा उनसे कहती थीं, बेटा, कोई तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम क्या नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास कोई सपना है तो उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करो। यह बात क्रिस के मन में हमेशा के लिए बस गई। बड़े सपने लेकिन सीमित संसाधन। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद क्रिस के पास कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अमेरिकी नौसेना में मेडिकल असिस्टेंट के रूप में काम किया। वहां उन्होंने मेडिकल उपकरणों के बारे में काफी ज्ञान प्राप्त किया। नौकरी के दौरान उन्होंने मेहनत और अनुशासन सीखा, लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। उन्हें लगता था कि वे जीवन में सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं बने हैं। एक छोटी सी घटना जिसने जिंदगी बदल दी। एक दिन क्रिस सड़क पर चल रहे थे। तभी उन्होंने एक व्यक्ति को लाल रंग की शानदार स्पोर्ट्स कार से उतरते हुए देखा। वह व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी और सफल दिखाई दे रहा था। क्रिस ने हिम्मत करके उससे पूछा, आप क्या काम करते हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं स्टॉक ब्रोकर हूं। फिर क्रिस ने पूछा, क्या इस काम के लिए बहुत बड़ी डिग्री चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, सिर्फ गणित और लोगों से बात करने की अच्छी क्षमता चाहिए। बस यहीं से क्रिस की जिंदगी की दिशा बदल गई। उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें भी स्टॉक ब्रोकर बनना है। जोखिम भरा फैसला। उस समय क्रिस मेडिकल उपकरण बेचने का काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी सारी बचत एक महंगे मेडिकल स्कैनर मशीन में लगा दी। उनका सोचना था कि अस्पताल और डॉक्टर इस मशीन को खरीदेंगे और उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। मशीन बहुत महंगी थी और बिक्री बहुत धीमी थी। आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली गई। परिवार में तनाव। इसी दौरान उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी समस्याएं आने लगीं। पैसों की कमी बढ़ती गई। घर के खर्च पूरे नहीं हो पा रहे थे। उनकी पत्नी लगातार तनाव में रहने लगी। आखिरकार हालात इतने खराब हो गए कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन उनका छोटा बेटा उनके साथ रह गया। अब क्रिस के सामने दोहरी जिम्मेदारी थी। उन्हें अपने बेटे की देखभाल भी करनी थी और अपने सपनों को भी बचाए रखना था। बिना वेतन की नौकरी। क्रिस ने एक ब्रोकरेज कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया। समस्या यह थी कि यह प्रशिक्षण बिना वेतन के था, मतलब कई महीनों तक कोई आय नहीं। लेकिन अगर वे सफल हो जाते तो उनकी जिंदगी बदल सकती थी। उन्होंने जोखिम उठाया और इंटर्नशिप शुरू कर दी। दिन में प्रशिक्षण और रात में अपने बेटे की देखभाल। यह दौर बेहद कठिन था। जिंदगी का सबसे बुरा समय। धीरे धीरे पैसे पूरी तरह खत्म हो गए। किराया नहीं दे पाए। मकान मालिक ने घर खाली करवा दिया। अब क्रिस और उनका छोटा बेटा बेघर हो चुके थे। कल्पना कीजिए, एक पिता जो अपने बेटे के लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहता था, उसके पास रहने के लिए घर तक नहीं था। रेलवे स्टेशन का बाथरूम। एक रात ऐसी आई जिसे क्रिस कभी नहीं भूल पाए। उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे को लेकर रेलवे स्टेशन के सार्वजनिक बाथरूम में रात बिताई। बेटा उनकी गोद में सो गया। क्रिस ने दरवाजे को अंदर से बंद किया ताकि कोई उन्हें परेशान न करे। बाहर लोग दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन अंदर बैठा वह पिता अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि जिंदगी उनसे सब कुछ छीन रही है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। संघर्ष जारी रहा कई महीनों तक। वे और उनका बेटा चर्चों, शेल्टर होम और अस्थायी ठिकानों में रहे। दिन में प्रशिक्षण, रात में बेटे की देखभाल। नींद बहुत कम, पैसे लगभग खत्म, लेकिन सपने अब भी जिंदा थे।
क्रिस जानते थे कि अगर उन्होंने हार मान ली तो उनके बेटे का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। दूसरों से ज्यादा मेहनत ब्रोकरेज कंपनी में बहुत सारे प्रशिक्षु थे, लेकिन क्रिस सबसे ज्यादा मेहनत करते थे। उन्होंने अपने समय का एक एक मिनट उपयोग करना शुरू किया। वे फोन कॉल्स तेजी से करते, ग्राहकों से लगातार संपर्क करते, हर दिन सीखते, हर दिन सुधार करते। उन्हें पता था कि उनके पास असफल होने का विकल्प नहीं है। आखिरकार सफलता मिली। कई महीनों की मेहनत के बाद परिणाम आया। सैकड़ों प्रशिक्षुओं में से सिर्फ कुछ लोगों को स्थायी नौकरी मिली। उनमें एक नाम था, क्रिस गार्डनर। यह उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। उनकी मेहनत रंग लाई। अब उनके पास एक स्थायी नौकरी थी, आय थी और भविष्य की उम्मीद थी। करोड़पति बनने का सफर। नौकरी मिलने के बाद भी क्रिस रुके नहीं। उन्होंने लगातार सीखना जारी रखा। कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपनी खुद की ब्रोकरेज कंपनी शुरू की। उनकी कंपनी तेजी से बढ़ने लगी। उनकी आय लाखों डॉलर तक पहुंच गई। जिस व्यक्ति के पास कभी रहने के लिए घर नहीं था, वह अब करोड़ों डॉलर का व्यवसाय चला रहा था। दुनिया के लिए प्रेरणा। क्रिस गार्डनर की कहानी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने किताब लिखी और बाद में उनकी जिंदगी पर फिल्म बनी। आज वे एक सफल उद्यमी, लेखक और प्रेरक वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी सफलता के 7 बड़े सबक। 1, परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं है। आप जहां से आते हैं वह आपकी मंजिल तय नहीं करता। 2, सपने देखना जरूरी है। हर बड़ी उपलब्धि एक सपने से शुरू होती है। 3, कठिन समय हमेशा नहीं रहता। बुरे दिन स्थायी नहीं होते। 4, जिम्मेदारी से भागो मत। क्रिस ने अपने बेटे का साथ कभी नहीं छोड़ा। 5, सीखते रहो। नई स्किल्स जीवन बदल सकती हैं। 6, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। उन्होंने दूसरों से ज्यादा मेहनत की। 7, हार मानना सबसे बड़ी असफलता है। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं तब तक आप हारे नहीं हैं। समापन दोस्तों, अगर एक ऐसा इंसान जिसने अपने बेटे के साथ बेघर होकर रातें बिताईं, सार्वजनिक शेल्टरों में सोया, भूख और गरीबी का सामना किया, वही इंसान आगे चलकर करोड़पति बन सकता है, तो हमारी जिंदगी की चुनौतियां भी हमें रोक नहीं सकती। याद रखिए, अगर आपके पास कोई सपना है तो उसे बचाकर रखिए। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। क्रिस गार्डनर की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ता रहता है, अंततः जीत उसी की होती है। धन्यवाद।